Hello everyone, good evening. Please make sure you are active on chats because मैं chat से ही आपको देख पाऊंगा, आपसे बात कर पाऊंगा. आई होप आप मुझे देख पा रहे होगे. थोड़ा सा डिले हुआ है इस मीटिंग में, बट नो वरीज. विल मेक श्योर हम सीखें इस सेशन से. बहुत दिन बाद न्यू ईयर में मैं पहली बार आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. ऑल्दो 15 दिन हो चुके हैं, बट नो वरीज. परफेक्ट. आई होप एवरीवन इज एक्टिव नाउ. एंड अगर और भी लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इस सेशन में, मेक श्योर आप उनको एक बार रिमाइंडर दे सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, सो दैट सारे लोग जुड़ जाएं सेशन पे. लास्ट सेशन हमने बात करी थी कैसे आप सेल्स को बूस्ट करोगे 2026 में. हु वाज देयर इन द लास्ट सेशन? कैन यू टाइप यस या आई ऑन द चैट अगर आप लास्ट सेशन में थे या नहीं थे. कौन कौन था लास्ट सेशन में? सर वॉइस क्लियर. हु वाज देयर इन द लास्ट सेशन? दीप्ति ठीक है, अब्दुल नो, पूजा परफेक्ट. और आई वांट एवरी वन टू टाइप. सी जैसे मैं ऑल्दो अभी घर पे हूँ. सर आई एम न्यू इन ज्ञान कमाओ. चंदन परफेक्ट, दैट इज वेरी गुड. स्निग्धा परफेक्ट. परफेक्ट परफेक्ट. हम भी थे, मुकेश. जो लोग नहीं थे प्लीज मेक श्योर आपने पीछे की रिकॉर्डिंग सुनी है. यू कैन ऑल्सो चेक आउट सम ऑफ द वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम जहां पर मैं बात करता हूं अबाउट सो मेनी टॉपिक्स. सेल्स हो गया, क्लोजिंग हो गया, परसुएशन हो गया, सो दैट आप सब मेरे साथ कनेक्टेड रहो. जो चीजें आप यहाँ पर भी सीख रहे हो आप वहां पर काइंड ऑफ रिविजन कर सकते हो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. परफेक्ट. या प्लीज मेक श्योर आप लास्ट सेशन देख के आ रहे हो. इन दिस सेशन हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में. फैक्ट्स इट्स काइंड ऑफ रिमाइंडर जो हमें हमेशा याद रखने होते हैं. सर मेरे को आइडिया इनकम कैसे. चंदन अभी तो आप ज्वाइन किए हो, ठीक है. सबका सबका क्वेश्चन में देखता हूँ यही होता है, इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही. आ, आपको अपने से क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि मेरी लर्निंग सॉलिड है क्या. मतलब मैं आपको कैसे बताऊं. इनकम तब आती है जब आपकी स्किल बनी होती है, आपकी वर्थ होती है, तब तो आपको कोई पे करेगा. मैं आपको क्यों पे करूंगा 10 रुपए भी, जब मुझे दिखेगा कि चंदन मुझे 15-20 रुपए का वैल्यू दे रहा है. दैट इज व्हेन आई विल पे. राइट. सो इनकम से पहले हमारा फोकस होता है हमें फल खाना है. अभी हमने ये नहीं देखा कि हमने बीज डाला कि नहीं डाला. सो आई वुड सजेस्ट जितने भी लोग हैं ऐसे नहीं सोचो आपकी इनकम तुरंत हो जाएगी आपकी. सीखने के लिए आप आए हो. दैट इज वाई यू आर हेयर इन दिस सेशन. पहले आप सीखो. यू नो टेक योर टाइम. थोड़ा सा समय लगता है इनकम जनरेट करने के लिए. ओके. परफेक्ट. सो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी. सेल्स फैक्ट, मेक श्योर आपके पास कुछ लिखने के लिए हो, सो दैट आप इन नोट्स को, इन फैक्ट्स को लिख सको. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये. इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर्स. ठीक है, रिमाइंडर्स इट्स लाइक हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या, किस पे वर्क करना है. इन चीजों को ध्यान में रखना है. ठीक है अजय, थैंक यू सो मच. जैसे कई बार आप सुनते होंगे, लोग बोलते होंगे कि हमें नीड्स को आइडेंटिफाई करना है. कितने लोगों ने सुना है ये पुरानी बकवास चीजें हैं. बेसिक सेल्स, ओल्ड सेल्स में आती है जहां पर वो बोलते हैं कि आपको नीड्स को आइडेंटिफाई करना है. तो ये लिख लो आप. पीपल डोंट बाय नीड्स, दे बाय वांट्स. राइट दिस डाउन, सो दैट जब भी आप कॉल्स पर कनेक्ट करो, मीटिंग पर जाओ, कस्टमर से बात करो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. ऑल्सो जितने भी लोग हैं सेशन पे, जल्द ही इंस्टाग्राम पे आई विल बी ब्रिंगिंग प्री वीडियो प्रोग्राम्स, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हो. इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव वैल्यू. कम से कम वो 50-60 हजार रुपए की वैल्यू रखेगा वो प्रोग्राम्स. तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे फॉलो करो. वहां पर जो हमारे रील्स हैं उसको आप चेकआउट करो. विद इन अ मंथ वहां पर प्रोग्राम्स आ जाएंगे. तो ये आपको इस सेशन के बाद जब आप उन प्रोग्राम्स को भी देखोगे तो आप देखोगे वो कितनी आपको हेल्प करेंगे आपकी सेल्स और इनकम बढ़ाने के लिए. ओके. सो जैसे मैंने बोला, पीपल डोंट बाय वांट्स, पीपल डोंट बाय नीड्स, दे बाय वांट्स. ठीक है. इसका मतलब क्या है? किसी ने ये सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? फर्स्ट टाइम यू कैन टाइप फर्स्ट टाइम इन द चैट्स.
सेशन बहुत शॉर्ट होने वाला है, मैं 3 आपको ऐसे फैक्ट्स दूंगा सो दैट आप हमेशा इसको दिमाग में रखो। फर्स्ट, तनुजा परफेक्ट। मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे भी चेक करो, बहुत सारी ऐसी चीजें मैं वहां पर आपको शेयर करते रहता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नीड्स एंड वांट्स का, एंड हम इसीलिए गलती करते हैं। सी, आपकी सेल्स, आपकी इनकम इसीलिए नहीं हो रही है बिकॉज आप अभी एक ऐसे बबल में हो, पुरानी चीजें सीख के बैठे हो, आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, प्रोसेस नहीं पता है, तो उस बबल में आप घूम रहे हो। आप मेहनत तो कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, बट रिजल्ट्स नहीं है, इनकम नहीं है, बिकॉज उस बबल से निकलना पड़ेगा। सो पीपल बाय वांट्स, पीपल डोंट बाय नीड्स। एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे, सबको ज्यादातर अब हो गया है जेंजी का, मुझे वेट रिड्यूस करनी है, सबको वेट रिड्यूस करनी है। आप जाके उनको समझाते हो ना कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ये करना चाहिए, डाइट फॉलो करना चाहिए, पीपल विल बी लाइक हाँ मुझे पता है, डाइट करूंगा, ये करूंगा। तो सबकी नीड है वेट लॉस, ठीक है। आप भी सोचना है ऐसे, अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोई ना कोई आप अपने अपने जरूर याद आएगा, कोई आपका फ्रेंड होगा या कोई कलीग होगा या फैमिली मेंबर्स होगा जो बोलेगा कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, यस और नो, या मुझे बॉडी बनानी है, यस और नो, जो भी है, या मुझे हेल्दी होना है, यस और नो, टाइप यस और नो इन द कमेंट्स। परफेक्ट। अब सब चाहते हैं कि मेरा वेट लॉस हो जाए या मेरी बॉडी बन जाए या मैं फिट हो जाऊं, वो नीड है, सबकी नीड है, सबको हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए, दिस इज नीड, सब चाहते हैं। बट मैंने अभी क्या बोला आपको, पीपल डोंट बाय नीड्स, दे बाय वांट्स। बट वहीं पर आप देख रहे हो कि एक पर्सन का नीड है, ठीक है, बट उसके नेक्स्ट 2 महीने में शादी होने वाली है, अब वो नीड कन्वर्ट हो जाती है वांट में, ठीक है। अब उसको तो करना था वेट लॉस, बट अब एक इमरजेंसी आ गई है, एक अर्जेंसी आ गई है कि उसको अगले 2 महीने में कंप्लीट करना है, उसको वेट लॉस करना है। सो वो नीड वांट में कन्वर्ट हो चुकी है कि अब वो चाहता है, क्या चाहता है, कि मेरी शादी में फोटो अच्छी आए, रिलेटिव्स मुझे चढ़ाए ना, मेरे ग्रुप वाले, मेरे जो दोस्त हैं, वो जब शादी में आए तो उनको मैं अच्छा दिखूं। इफ यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट्स, यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट्स। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम गिविंग अ फैक्ट, एंड फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ सो दैट आप डिफरेंस समझ पाओ, ठीक है। पीपल डोंट बाय नीड्स, दे बाय वांट्स। आपके केस में ये कैसे अप्लाई होगा, आप नॉर्मली कोर्सेज सेल कर रहे हो, स्किल सेल कर रहे हो, तो सबको चाहिए, आप हमेशा ये बोलते होगे क्लाइंट को कि आपको ये स्किल सीखनी चाहिए, वो स्किल सीखनी चाहिए, सब जानते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, कोई भी बेवकूफ नहीं, अगर एक पर्सन कोई स्किल सीख ही नहीं रहा है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अब जो भी लीड्स आपके पास आ रहे हैं ना, भले वो कॉलेज स्टूडेंट हो, मदर हो, बिजनेसमैन हो, जॉब वर्किंग पर्सन हो, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि स्किल तो सीखनी है, बट फिर भी वो क्यों नहीं बाय करते आपसे, फिर भी वो क्यों आपको ऑब्जेक्शन देते हैं, जानना चाहते हो रीजन? कैन यू टाइप क्यों इन द कमेंट्स, लेट मी सी कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही आप बैठे हो आप सेशन में, आई वॉन्ट के वाई यू, क्यों यू आर इन दिस प्लेटफॉर्म, आपके पास एक कोर्स है, स्किल्स हैं, ट्रस्ट मनी, नहीं नहीं, क्यों है, वाई, परफेक्ट, जिन्होंने लिखा वाई, और आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट दिस, क्यों, वाई। सारे लोग जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि मुझे स्किल सीखना है, टीच फीमेल्स भी जानती हैं, एक जॉब वर्किंग पर्सन भी जानता है, बिजनेसमैन भी जानता है, आपके पास वो सारी चीजें हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं बाय करते हैं? इट्स नॉट फियर अजय। मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर हेल्प करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फियर डेफिनेटली है, ऐसा नहीं, मैं ये एकदम डिनाई नहीं करूंगा, फियर नहीं है, सारी चीजें होती हैं, सबके अंदर फियर है, आपके अंदर भी फियर होगा जब आप एंटर कर रहे होगे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो फियर, प्रेशर, ये सबके अंदर होता है, द पॉइंट इज आप प्रेजेंट कैसे करते हो। स्वप्निल ट्रस्ट, सी, ये सारी बड़ी बहुत दूर की चीजें हैं, इट इज बिकॉज आप उस नीड को वांट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, इट इज बिकॉज, इसको लिख लो आप, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर मोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, या मोटिवेट करने आया भी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको एक रियल पिक्चर दिखे, रियलिटी दिखे, सो दैट आप समझ पाओ क्या कर रहे हो आप, बिकॉज रियल पिक्चर देखेगी तो आप वर्क कर पाओगे अपने ऊपर। मोटिवेट करा दूंगा, मोटिवेशन दे दूंगा, जो होता है बाहर, आप फंसे रह जाओगे इसी में कि फियर है, क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करता है, क्लाइंट का माइंड, इसी में आप ब्लेम करते रह जाओगे और कभी सेल्स नहीं होगी, यहां और कहीं पर भी नहीं होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, आई विल शो यू द रियल पिक्चर। लोग आपसे बाय इसीलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप
उस नीड को वांट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। उसकी नीड है स्किल सीखना, कॉलेज स्टूडेंट की, फीमेल्स की, हाउसवाइफ की, जॉब वर्कर्स की, जिनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके रिश्तेदारों में ऐसे बहुत सारे कजन्स होंगे जिनको पता तो है कि स्किल सीखना है, बट स्टिल दे डोंट बाय फ्रॉम यू, बिकॉज आप उस नीड को वांट में नहीं कन्वर्ट कर पाते हो, आप वो अर्जेंसी नहीं दिखा पाते हो, आप वो पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर पाते हो। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, और टाइम पहले मेरा ये लैपटॉप, मैं एग्जांपल मेंटरशिप में भी लेता हूँ कई बार। मेरे पास एक लैपटॉप था, ठीक है, वो वो चार्ज नहीं हो रहा था, तो जब मैं इसको प्लग से कनेक्ट किया है तब चल रहा है, जैसे ही प्लग से निकाला वो बंद हो जाता था। तो अब मुझे नीड तो है एक नए लैपटॉप की, मुझे नीड है, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन भी टूट गया था, ऐसे ही लगाया हुआ है, मान लो मैंने ये प्लग इन हटाया, ये बंद हो जाता था, बैटरी से नहीं चल रहा था ये। तो अब मुझे नीड आ गई है, समझ में आ गया कि यार लैपटॉप खराब हो गया है, नया लेना चाहिए, बट मैं ले नहीं रहा। 3 महीने तक मैंने नया लैपटॉप नहीं लिया। नीड है, जरूरत है मुझे, बट मैंने नहीं लिया। कब मैंने ले लिया? जब ये पूरा बंद हो गया, ना उससे काम कर रहा है ना किसी और से काम कर रहा है, अब वो वांट आ गया। अब अगर नहीं लिया तो मेरा बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये है फर्क नीड और वांट में। नीड है कि हाँ मुझे जरूरत है स्किल सीखने की। आप भी ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, हाँ मुझे जरूरत है सेल्स सीखने की, नया साल आया है, कुछ नया करूंगा, सेल्स उठाऊंगा, इनकम बनाऊंगा, है फैमिली को हेल्प करूंगा, अपने लिए कुछ करूंगा, अपने लिए कुछ खरीदूंगा। नीड है, बट अभी वो वांट पे नहीं आया। वांट इट्स लाइक मुझे सीखना है, मुझे बेस्ट बनना है इस स्किल में, मुझे मास्टरी करनी है स्किल को। कितने लोग का यहाँ पर नीड है या वांट है? आप खुद देखो, अपने आप को चेक करो, कितने लोगों का यहाँ पर नीड है या वांट है? नीड है कि हाँ आपको पता है सीखना है। कितने लोगों का नहीं नहीं, इट्स बहुत अर्जेंट है मेरे लिए, मुझे अपनी फैमिली को हेल्प करना है, खुद को हेल्प करना है, स्किल सीखना है सो दैट मैं इनकम जनरेट कर सकूं। खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो आप, नीड है या सिर्फ वांट है? वांट नीड वाले लोग बहुत आगे नहीं जाते। खुद से आप ये क्वेश्चन पूछो प्लीज, खुद से आप ये क्वेश्चन पूछो प्लीज, नीड है या वांट है? आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट दिस आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट समझना है, नीड है कि वांट है। ठीक है, नीड है कि वांट है? नीड है कि मतलब मुझे करना है, सीखना है, सेल्स करनी है, नीड है। वांट है नहीं, इट्स वेरी अर्जेंट, अभी करना है। ठीक है, व्हाट इज दैट? नीड है कि वांट है? बहुत सारे लोग, पूजा ने लिखा है नीड है, अब्दुल ने लिखा है वांट है। आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट, टाइप इन द कॉमेंट्स, इट इज नीड और वांट। अजय वांट, बहुत सारे लोग और लोग गायब है। एवरीबॉडी नीड, परफेक्ट। और प्रांजलि ने लिखा है वांट, तनुजा ने लिखा है वांट, रवीना ने लिखा है वांट। परफेक्ट, सो आई होप आप मुझे सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। मुकेश वांट, परफेक्ट। तो ये है डिफरेंस नीड और वांट का। अब मैं आपको यहीं पर रियलिटी बोल दे रहा हूं, अगर आपका सिर्फ नीड है ना, तो आप बहुत अच्छा, बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हो, दिस इज हार्ड फैक्ट। अगर आपका सिर्फ नीड है तो, ठीक है, यू हैव टू चेंज दिस नीड इनटू वांट। सबको नीड होती है पैसों की, कुछ ही लोग हैं जो पैसा बनाते हैं। ठीक है, सबको नीड है स्किल्स सीखने की, कुछ ही लोग हैं जो उस पर वर्क करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वांट है उनका। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपको। आप देखोगे बहुत सारे लोगों के पास 2 घड़ियां हैं, 3 घड़ी हैं, 2-3 फोन्स हैं, काम तो एक ही कर रहा है, बट वाई दे आर हैविंग मल्टीपल फोन्स? वो क्यों? 2 घड़ी, घड़ी है फिर भी घड़ी खरीद रहे हैं, बिकॉज ऑफ वांट। तो सेल्स होती है वांट पर, नीड पर सेल्स कभी नहीं होती है। सेल्स कहां पर होती है? वांट पर सेल्स होती है। घड़ी है फिर भी लोग दूसरी तीसरी जाके घड़ी खरीदते हैं, बिकॉज दे वांट इट। अब उनको एक दूसरा कलर चाहिए, एक दूसरा स्टाइल चाहिए, नीड नहीं है घड़ी की, घड़ी तो है, उनके फोन पे भी है, बट नाउ दे वांट इज अ डिफरेंट स्टाइल, एक डिफरेंट लुक। सी, आपको साइकोलॉजी भी समझना है जब आप सेल्स कर रहे होते तो। ऑलराइट, सो आई आई वुड सजेस्ट, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने नीड लिखा है, change that into want. You want the skill, you want the skill, you want this learning. बिना स्किल के, बिना इस मेंटरशिप, बिना इस सेशंस के सेल्स निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। अब लोग स्मार्ट हो चुके हैं, अगर आपका 30,000 का भी प्रोग्राम है, 25,000 का भी प्रोग्राम है, वो वैल्यू अगर आप बिल्ड नहीं कर पाओगे, लोग बाय नहीं करेंगे। एक आध दो सेल्स होगी महीने में, 2-3 होगी, आप वहीं पर फंसे रह जाओगे इफ यू आर नॉट मास्टरिंग द स्किल सेट। सी, मैंने बहुत पहले समझ लिया था, इफ यू वांट टू अर्न द बेस्ट इनकम, यू हैव टू बी द बेस्ट।
आप क्रिकेट में देख लो, वही लोग सबसे अच्छा पैसा बनाते हैं जो बेस्ट है अपने फील्ड में। तो अब आपके हाथ में, यू वांट टू बी द बेस्ट और यू वांट टू बी द एवरेज। एवरेज होगी तो एवरेज इनकम आएगी, एवरेज सेल्स निकलेगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, यू विल गेट दैट बेस्ट इनकम। वो बेस्ट लर्निंग होनी चाहिए, वो मास्टरी होनी चाहिए आपके पास। सी दिस इज अ स्किल, मैं आपको बता दूं, विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर आप 1.5-2 लाख रुपए निकाल सकते हो, सिंपल 1 घंटे की क्लोजिंग, राइट। सो यू हैव टू, उस तरीके से आपको सोचना होगा, ठीक है, उस तरीके से आपको सोचना होगा। तनुजा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू मास्टर द स्किल, वो स्किल पे ही है। पीपल आर गोइंग टू पे यू ऑन द बेसिस ऑफ स्किल सेट। कैसे? जैसे मैं आप एक एग्जांपल लेता हूँ, आई वेंट इन अ मीटिंग, ठीक है, वो फाउंडर बहुत सारे लोगों से मिलके बैठा था, बट मैं गया हूँ, होऊंगा मैं 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास। तो मेरी स्किल उस लेवल पर थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड मी। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट थिंग, आपकी स्किल। आप ऐसे सोचो तनुजा, क्रिकेट खेल रहा है, अगर आप देखते हो कि नहीं देखते हो, अगर वो बहुत अच्छे रन्स बना रहा है, बहुत अच्छा स्किल सेट है, उसी को तो सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, राइट। तो इस स्पेस में आपकी स्किल है सेल्स, आपकी स्किल है कम्युनिकेशन। इफ दैट इज नॉट टॉप नॉच, अगर वो अच्छा नहीं है, एवरेज है, वेलो है, आपको इनकम नहीं होगी। आप कपड़ा तक खरीदते हो तो अच्छा देख के खरीदते हो कि अच्छा होना चाहिए। यहां पर तो हम स्किल की बात कर रहे हैं, एंड पीपल बाय यू, ये ध्यान रखना आप। दिस इज द सेकेंड फैक्ट, आप इसे लिख लो। वन लीड सेट शी वांट्स, देखो एक बहुत अच्छा केस है, nursing and support, she needs money for fees, how to convert into what? See, everybody needs money, ठीक है। अभी तो आपने ये समझा है राजविंदर कि उस नीड को वांट में कैसे कन्वर्ट करना है। वांट में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक काइंड ऑफ बता देता हूँ। वांट में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके अनकॉन्शियस अर्जेंसी को हिट करना होगा। आप बोलेगे ये क्या है, तो ये टाइम लग जाएगा इस टॉपिक को कवर करते करते। दिस इज एन 1.5 आवर सेशन, जहां पर हम उस अर्जेंसी को फिर हिट करते हैं कि कैसे उस नीड को वांट में यही तो सेल्स है, यही मैं बोल रहा हूँ आपको मास्टरी करने को। बट आपको ये पहले पता होना चाहिए, जो मैंने आपको कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, कि उस नीड को आप वांट में कैसे कन्वर्ट करोगे। बहुत अच्छा है, एंड शी इज द परफेक्ट लीड, कि उनको मनी चाहिए, फादर को सपोर्ट करना है। बट आप कैसे वो बिल्ड करोगे वांट, आपकी आपका आपका प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे आप, कौन से क्वेश्चंस फॉलो करोगे आप, ये सब बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज आपको ये पहले समझना है, एंड आप खुद देखो स्निग्धा कस्टमर को कैसे हैंडल करें। बहुत इट्स ब्रॉड टॉपिक, कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर को कैसे इन्फ्लुएंस करना, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। पहले आप, आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया है कि उस नीड को वांट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये अवेयरनेस आ चुकी है कि अच्छा मुझे नीड पर फोकस नहीं करना है, वांट पर फोकस करना है। आप भी अगर कुछ खरीदते हो, कुछ बाय करते हो, आप घर पे ही देख लो, मम्मी फोन चला रही है, पुराना हो गया फिर भी चला रही है, जब तक वो पूरा बंद नहीं हो जाएगा तब तक वो नया फोन नहीं लेंगे। तो अब, पहले भी नीड थी, 3 महीने से नीड है कि फोन टूट चुका है, स्क्रीन टूट चुका है, बट वो बाय नहीं कर रही है। अब क्यों बाय करते हैं? बिकॉज एक वांट आ चुका है, एक अर्जेंसी आ चुकी है वहां पे। तो इसी सेल्स वांट पे ही होती है, ये आपको समझना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे होगा, तो वो एक पूरा डिफरेंट टॉपिक आ जाएगा। यू हैव टू नो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका प्रोसेस कैसे होना चाहिए वहां पर। एक सेशन पे मैंने काइंड ऑफ एक दिया भी है कि आपको ये स्टेप फॉलो करके आगे जाना है, उसमें और डीप जाना होगा। तो इफ यू वांट टू गो वेरी डीप, अगर आपको रियली में मास्टर करना है, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ओके। एंड बहुत सारे वीडियोस भी हैं वहां पर जो आपको हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मोस्टली फॉलोइंग कॉल पे होती है, चैट पे। कॉल कॉल अभी क्लोजिंग कॉल पे होती है, चैट्स पर क्लोजिंग कर रहे हो आप, तो आप वो 2-3 हजार, हो सकता है 5 हजार का बिक जाए। अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे ऑफर्स नहीं सेल कर पाओगे आप चैट्स पे। अगर आपको हाई कमीशन बिल्ड करना है, अच्छी इनकम चाहिए, तो कॉल्स पर जाना पड़ेगा, मीटिंग्स पे जाना होगा, ठीक है। बिकॉज वहां पर आपकी टोन, आपका कम्युनिकेशन, वो सब कुछ दिखता है, एंड पीपल बाय यू, जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज द सेकेंड वन। अभी पीपल ऑल्सो बाय यू, वो सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस को बाय नहीं करते हैं, वो आपको भी बाय करते हैं। ये मैंने पीछे भी कई बार सेशन में बताया है। एंड मेरा जो अब नया प्रोग्राम आने वाला है,
वो जल्दी इंस्टाग्राम पे आपको दिखेगा। वहां पर दैट इज टोटली फ्री आपके लिए, आप उसको जरूर देखना। आप वहां समझोगे कि लोग आपके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें बाय करते हैं, ठीक है। वो आपको भी चेक कर रहे होते हैं जब आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, बिकॉज आप ही तो ब्रांड एम्बेसडर हो इस प्लेटफॉर्म के। आप ही तो शाहरुख खान हो। तो दैट इज व्हाट यू रिप्रेजेंटिंग। आप ही अगर उस तरीके से साउंड नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, बिलीफ सही नहीं है, वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कमांडिंग कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर आपका कितना भी अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस क्यों ना हो, आप सेल नहीं कर पाओगे। राइट। सो फर्स्ट इज आपको वांट, नीड को वांट में कन्वर्ट करना होगा। सेकंड इज पीपल आर ऑल्सो बाइंग यू, वो आपको भी बाय करते हैं। थर्ड इज क्लाइंट बाय थिंग्स इमोशनली, लॉजिकली नहीं। थर्ड इज, आप ऐसे लिख लेना, क्लाइंट्स बाय करते हैं चीजों को इमोशनली। ऑल्दो मैं बहुत डीप में जाने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग अपने प्रोग्राम में, बट यहां पर मैं आपको बता देता हूँ इमोशनली मतलब आपको ऐसा सोचना है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने से कौन सा उसका इमोशनल फैक्टर ट्रिगर होगा, कौन सा इमोशनल फैक्टर ट्रिगर होगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और मेंटरशिप भी चाहिए इसमें बहुत अच्छा खासा। अब एग्जांपल, दिस इज अ माउस। क्यों लगता है मैंने यही सेम कलर क्यों लिया, यही सेम डिजाइन क्यों लिया? एनीवन, क्या आप बता सकते हो मुझे चैट्स पे? एनी रीजन क्यों मैंने ये पर्टिकुलर शेप लिया, साइज लिया, ठीक है, ये कलर लिया? आई वांट, थोड़ा सोचो, ये बहुत वो टॉपिक है, बहुत डेप्थ में जाते हैं हम इसको, बट यहाँ पर हमारे पास टाइम कम है। बट स्टिल आई वांट एवरीवन टू टाइप इन द कमेंट्स यू लाइक डिजाइन परफेक्ट। अजय ने लिखा है यू लाइक डिजाइन, और आई वॉन्ट एवरी वन टू टाइप इन द कॉमेंट्स बिकॉज दिस इज यूनिक लुक परफेक्ट, और डिजाइन है, ठीक है, और सर फेवरेट कलर परफेक्ट, क्वालिटी स्निग्धा परफेक्ट, और आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू टाइप। सी, आप समझोगे तब। ब्लैक कलर शेप अच्छा है, फेवरेट कलर, ओके ओके। वायरलेस, चलो, वायरलेस तो आजकल सारे माउस हैं। और यू लाइक ब्लैक कलर, ओके परफेक्ट। आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू टाइप। अब थोड़ा सोचो, लेट्स से मैं आपको थोड़ा वो एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने ये तो बात नहीं करी कि इसके अंदर कौन सा चिप लगा है, ठीक है, कौन सा प्रोसेसर है। लोग क्या करते हैं सेल्स में, वो लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। आप भी शायद लॉजिकली एक्सप्लेन करते होगे अपने प्रोग्राम्स को, अपने प्लेटफॉर्म को। लॉजिकली एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हुआ? मैं इस माउस को लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि इसके अंदर जो चिप है ना, वो पता नहीं कौन से फॉरेन कंट्री से, इसकी बिल्ड इन क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। इसके अंदर जो वायर्स लगे हैं ना, वो सॉलिड सिलिकॉन वायर्स हैं। इसमें ना दो बटन दिए गए हैं, इसमें ना ये एक स्क्रॉल करने के लिए दिया गया, ये लॉजिकल हो गया। आप एक प्रोडक्ट को लॉजिकली बता रहे हो, बट आप खुद देखो आपने जो आंसर्स दिए हैं वो इमोशनल है। क्वालिटी इज लॉजिकल, दीपक, ठीक है। आता है, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस। 20% लॉजिक होता है, 80% इमोशनल होता है। बहुत सारे लोगों ने इमोशनल, जैसे जैसे इन्होंने लिखा है विभूत, ब्लैक कलर इमोशनल, उनको पता है कि ठीक है मुझे ब्लैक कलर पसंद है इसीलिए मैंने लिया। शेप अच्छा है, यस, इट इज ऑल इमोशन। माउस तो बड़ा भी आ जाता है ना। तो आपको देखना है आप लॉजिकल एक्सप्लेन कर रहे हो या इमोशनल एक्सप्लेन कर रहे हो। लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं, मैंने लॉजिकल लॉजिकल इसका कहना क्या हो गया? चिप बहुत अच्छा है, फॉरेन कंट्री का चिप है, वायर्स इसमें ये है, दो बटन है, स्क्रॉल है, 10 घंटे की बैटरी चलती है, ये हो गया लॉजिकली बताना। मुझे मैंने मैंने जब ये माउस लिया मेरे को पता नहीं था कितना चलता है, क्या चलता है। इमोशनल हम डिसीजन लेते हैं जब भी हम बाय करते हैं। सो पीपल बाय इमोशनली, 80% यही होता है। तो ऊपर जो लोगों ने आंसर दिया है, क्या क्या दिया है आंसर? डिजाइन परफेक्ट, डिजाइन इज वेरी इमोशनल, कलर शेप अच्छा है, परफेक्ट, यस, दीज आर द थिंग्स। क्लाइंट को पसंद आता है, यस। अब आपने सही बोला। इवन अब थोड़ा सा और आप इमोशनल सोचो। कल के दिन मैं लैपटॉप हूं और ये माउस है मेरा, मैं कहीं मीटिंग पे देख जा रहा हूं, मैंने ये माउस रखा, सामने वाला जब वो आपको देखेगा ना तो वो एक इमेज बनाएगा। स्मूथ वर्किंग नहीं, आप ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते।
मैं टेस्ट थोड़ी किया था जब ये माउस ले रहा था। स्मूथ वर्किंग वो बात की बात है, वो बड़े अब एकदम आप 2 लाख का लोगे तब आप स्मूथ वर्किंग भी सोचोगे। ठीक है, तो मैं लुक ले रहा हूं इसमें, मैं क्वालिटी काइंड ऑफ ले रहा हूँ, डिजाइन ले रहा हूँ, एवरीथिंग इज इमोशनल। फंक्शन तो यही करता है ये, जो आई डोंट नो कितने का ही है, बट जो 200 का भी होगा वो भी सेम फंक्शन करता होगा, जो 20,000 का होगा वो भी सेम फंक्शन करता होगा। क्वालिटी वो सारा डिफरेंस होगा। लुक वाइज एक मैंने देखा तो वो पूरा सिल्वर कलर में था, स्टील का काइंड ऑफ। फिर मैंने अपने आप में सोचा नहीं यार, मेरा गिरता रहता है माउस, बेटर है ये ले लो, गिरेगा तो बहुत वो नुकसान नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो क्लाइंट बाय क्या कर रहा है, दे आर नॉट बाइंग लॉजिकल थिंग्स। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड आप मुझे बताओ कि आप लॉजिकली सेल करते हो या इमोशनली सेल करते हो। एल फॉर लॉजिक, ई फॉर इमोशनल। लॉजिकली अगर आपको लग रहा है कि आप बात करते हो, शेयर करते हो, पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय। दिस इज अ रियलिटी टेस्ट। खुद सोचो, 1 मिनट लो अपने आप के लिए एंड सोचो आप क्या बोलते हो, ज्यादा लॉजिकल बात करते हो या इमोशनल बात करते हो। लॉजिकल बात करते हो टाइप एल इन द कमेंट्स, इमोशनल बात करते हो तो आप टाइप ई इन द कमेंट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेट मी नो इन द चैट्स, इज इट एल और इज इट ई, क्या है, इज इट एल और इज इट ई। पूजा वर्मा ई लिखा है, परफेक्ट, दोनों ठीक है। गायत्री ने बहुत सारे लोगों का, मुकेश ई परफेक्ट। इज इट एल और इज इट ई, बिंदु परफेक्ट। थोड़ा सोचो, 1 मिनट लो आप। अब देखो मैं एक चीज और बता दूं, आपका एल आपका ई बहुत अलग हो सकता है, मेरा एल और मेरा ई बहुत अलग हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि आप इमोशनली सेल कर रहे हो, बट शायद वो नहीं होगा। अब वो तो मैं चेक करूंगा तब मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ये भी होता है कि आप इसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो इमोशनली, बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं। जैसे इमोशनली तो मुझे वो सिल्वर कलर वाले ले लेना चाहिए, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि उस इससे तो दिखने में वो अच्छा लगेगा। सिल्वर कलर का क्लाइंट के सामने रखूंगा, वो मेरा ज्यादा स्टेटस बढ़ाएगा, वो इससे ज्यादा स्मूथ है, फिर भी मैंने वो क्यों नहीं लिया। तो क्लाइंट साइकोलॉजी भी आ जाती है इमोशनली में, मोस्ट टाइम, बट समटाइम्स। परफेक्ट, सी मैं आपको एक रेशियो देता हूं, 80% इज इमोशनल, 20% इज लॉजिकल। ऐसा नहीं आप लॉजिकल बात नहीं करोगे, बात करोगे, बट 80% इज इमोशनल। एंड इमोशनल किसका, क्लाइंट का, अपना मत बोलने लगना। क्लाइंट को क्या इमोशनल पसंद है वो बात करनी है आपको। मुझे कलर अच्छा लगा है तो मैंने कलर पे बाय कर लिया। हो सकता है यहाँ दीपक को डिजाइन अच्छा लगे, तो डिजाइन इज इमोशनल फॉर दीपक, नॉट कलर। ओके, तो थोड़ा समझना, इस इमोशनल किसका, आपको अपना नहीं, क्लाइंट का इमोशनल देखना है। बहुत सारे लोग अपना बताने लगते हैं, आप अपने बारे में बात करने लगते हो, नहीं, क्लाइंट का, क्लाइंट को क्या पसंद है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सी बहुत छोटी चीज है, बट दीज आर द बेसिक फैक्ट्स। हाई टिकट क्लोजिंग में आती हैं ये सारी चीजें, बेसिक सेल्स नहीं है ये। बेसिक सेल्स यहाँ आता है, हाई टिकट क्लोजिंग यहाँ आती है। उसके बाद आपका मेटा कॉन्शियस क्लोजिंग आ गया, परसुएशन आ गया, वो अलग चीज है, जहां पर आप 30,000, 50,000, 3-3 लाख के, 4-4 लाख के भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। वहां पर ये चीजें आती है, ब्रांड्स अप्लाई करते हैं इसे। वही मैंने बोला, दिस इज नॉट ए बेसिक और एवरेज स्किल सेट, राइट। तो यहां पर आपको ऐसा समझना है कि आप लॉजिकल अगर डिसीजन ले रहे हो, लॉजिकल एक्सप्लेन कर रहे हो, पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय। इमोशनल एक्सप्लेन कर पा रहे हो 80%, 20% लॉजिक। अब ये आपको पता होना चाहिए कब इमोशनली करना है, कब लॉजिकली करना है। सो जस्ट वेट, जैसे ही वो प्रोग्राम आता है आप उसको जरूर देखना, वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें शेयर करी हुई हैं। ठीक है, और मैं नोटिस किया है कि इमोशनल में ज्यादा, यस दीपक, इमोशनल ही लोग बाय करते हैं, नॉट लॉजिकल। 20% होता है, बस ऐसे सोचो आप। सी, ये आपने नोटिस किया है, बहुत अच्छी बात है। रिसर्च कहता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है ये चीजें, तो आपने नोटिस कर लिया, अच्छी बात है। बट साइकोलॉजी रिसर्च कहता है कि इंसान इमोशनल डिसीजन लेता है। ठीक है, यू विल हैव टू चेक विद द टीम। इंसान, स्टिल द टाइम, आप इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे कंटेंट को चेक कर सकते हो, सुखमान एंड एवरीवन, बहुत सारी चीजें मैंने वहां पर शेयर करी है, क्योंकि अपन लोग भी ऐसे ही। यस, आप बाय इमोशनली करते हो,
एंड एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपके पास सबसे हाईएस्ट कौन सा प्रोग्राम है? 30,000 का, राइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स यस और नो। एंड उसमें आपका हाईएस्ट कमीशन भी होगा, वो इमोशनली ही जाएगा। यस, जो भी है 22,400 हाईएस्ट जो आपका प्रोग्राम है, 35,200, वो इमोशनल ही जाएगा। जितना आप स्ट्रांग उसको प्रेजेंट कर पाओगे इमोशनली, उतना वो सेल होगा। एंड कुछ नहीं करना है आपको, मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, मिनिमम 5 क्लोजिंग करनी है उसकी, और कुछ नहीं करना है। हाँ, इफ यू बिलीव 5 क्लोजिंग नहीं होगी, लीड्स खराब है, लीड्स नहीं आती हैं, मुझे नहीं आता है, ऑल दोज आर एक्सक्यूजेस। आप पहले अ, मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, कुछ वीडियोस आप जरूर देखना इंस्टाग्राम पे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट दैट, 5 क्लोजिंग्स करनी है, सीखना है, इसको मास्टरी करना है, देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम। वहां पर टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, बट इट इज वेरी इजी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वालिटी लीड जनरेशन कैसे बताए? सर आप मुझे बता रहे हो? यस, आई एम टेलिंग टू एवरीवन, लीड्स के बारे में, क्लोजिंग्स के बारे में आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आई वुड सजेस्ट 5-6 वीडियोस आप देखो, आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगे। अगर इफ यू आर सीरियस, देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर आपको ये बताया, डोंट बाय वांट पीपल डोंट बाय नीड्स, दे बाय वांट्स। सेकंड मैंने आपको बताया कि लोग आपको भी बाय करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं आपको बाय करने में। थर्ड मैंने आपको बताया कि क्लाइंट इमोशनल डिसीजन लेता है, नॉट लॉजिकल डिसीजन। तो ये 3 आपको पहले समझने हैं। इन 3 पर आप कुछ वीडियोस देखो जो इंस्टाग्राम पे है। एंड फिर इफ यू आर सीरियस, वही मैं बोलूंगा, ये टॉपिक्स ह्यूज टॉपिक्स हैं, फिर आप कनेक्ट कर सकते हो इन सारी चीजों को लर्न करने के लिए, समझने के लिए, कि किस टाइम पर हमें इमोशनली जाना है, इमोशनली में क्या बोलना है। इस माउस के ही बारे में आप, कोर्सेज है, प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में इमोशनली आप क्या चीजें बोलोगे। आपके 6 ही चीज होती हैं जो बिकती है इमोशनली, उससे ऊपर नहीं है, जिसमें एक ऑलमोस्ट इट टेक 2 hours टू एक्सप्लेन दिस 6 थिंग्स। 6 चीजें, मतलब इनफैक्ट आप भी जो डिसीजन ले रहे होगे ना इमोशनली, वो 6 के अंदर ही आता है, राइट? सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पीडीएफ जो मैं गाइड करता हूँ मेंटरशिप में। ओनली 6 फैक्टर्स, ठीक है? तो बस आपको उसको अप्लाई करना है, समझ के कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो जब आप कनेक्ट करोगे तो वहां पर आपको गाइड किया जाएगा। बट अभी आपको ये 3 फैक्ट्स को ध्यान में रखने हैं, एंड देन यू आर रेडी टू गो। ठीक है, कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर आपको गाइड किया जाएगा। टिल द टाइम, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आई विल बी देयर फॉर लास्ट 2 मिनट्स, अगर आपके कोई फाइनल क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सी, मेरे लिए एक प्रॉब्लम जरूर है, मैं आपको बहुत डिटेल पर नहीं बता पाता हूँ यहाँ पर, बिकॉज मेरे पास समय कम है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ये जो चीजें है ना, आई वॉन्ट, मैं दिल से चाहता हूँ कि आपका सबसे हाईएस्ट प्रोग्राम निकले, बिकॉज वहां पर आपका कमीशन भी अच्छा है। बट एक एक चीज, मतलब इस प्रोडक्ट को इमोशनली भी कैसे एक्सप्लेन करोगे ना, इट टेक्स टाइम, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, तब जाकर आप कर पाओगे। मेरे आधी घंटे के सेशन पे इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको हर चीज डिटेल में समझा सकूं, एक रोड मैप दे सकूं, स्टेप बाय स्टेप चीजें बता सकूं, प्रैक्टिस करवा सकूं आपको। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट आई होप आपको चीजें समझ में आती होंगी। हाँ, अगर आप सीरियस हो इसको लेकर, मास्टरी करना है, देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर डेफिनेटली आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी फाइनल क्वेश्चन, आई एम देयर फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। अगर आपके कोई फाइनल क्वेश्चन है, आप पूछ, लेट मी सी अगर मैं वहां पर हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं। बहुत बड़ा टॉपिक होगा तो नहीं कर पाऊंगा, छोटे मोटे कुछ अगर डाउट्स होंगे तो मैं वहां पर आपको हेल्प कर सकता हूँ। एनी फाइनल क्वेश्चन, प्लीज हेल्प सर, इंस्टाग्राम एड सर्विस। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम, जितने भी लोग हैं, दिस इज माई इंस्टाग्राम लिंक। इसी मंथ लॉन्च होगा, एवरीथिंग इज रेडी। मुझे लगता है 1 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा, तो आपके लिए एक्सेस रहेगा वहां पर, आप जरूर उसको चेकआउट करना। इट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड, ब्लो योर माइंड इन द सेंस, आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, एग्जीक्यूट करने वाले हो। ठीक है, इट इज मतलब इट इज गोइंग टू बी वर्थ 50-60 थाउजेंड, बट वो फ्री होगा इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम के लिए। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ज्वाइनिंग के बाद उसे क्या क्या स्टेप फॉलो करना पाऊंगा।
Any final question? Any final question? Abdul, if the question is आपको इंस्टाग्राम एड्स रन करने हैं या आपको इनकम जनरेट करना है, ठीक है? इंस्टाग्राम एड्स की भी बहुत सारी चीजें हैं. आई कैन कनेक्ट यू विद द राइट पर्सन. मैं सिखाता नहीं हूँ इंस्टाग्राम एड्स, बट आई कैन कनेक्ट यू विद द राइट पर्सन. परफेक्ट. सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं. प्लीज मेक श्योर आप इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखे हो. एंड इन 3 के रिगार्डिंग अगर आपको और सीखना है, समझना है, यू कैन चेक आउट द इंस्टाग्राम प्रोफाइल. वहां पर कुछ रील्स को आप जरूर देखना, आपको और भी चीजें समझ में आएंगी. एंड इफ यू आर सीरियस फॉर द सेम, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम. आई विल सी यू इन सम अदर सेशन. अब सिर्फ 2 ही सेशंस हैं हमारे. एंड उसके बाद आप मेरे से इंस्टाग्राम पे ही कनेक्ट कर सकते हो. एंड देन वी विल सी यू देयर. ओके, एंजॉय योर डे. हैप्पी न्यू ईयर एंड सी यू देयर. बाय बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.